लोगों ने सड़कों पे आके पाकिस्तान में डांस शुरू कर दिया। क्या लीडर है हमारा यार, देखो आपने कैसा जवाब दिया है। फैशन हाउस कह दिया उसने, देखे उसको कैसे फाड़ के वो चले गए, क्योंकि वो उसको वज़ीर-ए-आज़म बनना था और लोग तारीफ कर रहे हैं। ये हमारी कौम 71 में भी 72 में भी थी, आज भी वैसी है। बहुत अच्छी तकरीर की है, बहुत अच्छी तकरीर की है, अच्छी तकरीर की है। मैंने भी कहा अच्छी तकरीर की है, मैंने लिखा भी है तकरीर, वाकई अच्छी थी। लेकिन कश्मीर के लिए व्हाट नेक्स्ट नाउ, क्या मूवमेंट आगे चल रही है हमारी ग्राउंड में वहीं खड़े हैं हम लोग। तो कल भी 6-10-12 फौजी मरे, लोगों को मार रहा है इंडिया, वो अब मारते हैं, वो दुनिया कुछ भी नहीं कर रही। करारदाद, ओ भाई किस करारदाद की बात कर रहे हो यार आप, किसके पीछे लगे हो कि इतने कंट्री हो जाते तो यूं हो जाता तो वो हो जाता। भाई ये तो आज से 70 साल पहले 1948 में मंजूर हो चुकी है। क्या बार बार कोई मंजूर कराने जाओगे तो क्या कश्मीर मिल जाएगा? अच्छी तकरीरों से तो मिल जाती चीजें, तो फिर दुनिया में लड़ाई होती नहीं। दुनिया में लड़ाइयां होती हैं, पैगंबरों ने कोई लड़ाई लड़नी पड़ी मजबूर होकर, क्योंकि ऑप्शन नहीं था। लेकिन अल्लाह पे ईमान के साथ, फिर उसमें चू चरा ये वो नहीं। एक दफा ईमान है तो ईमान है, डू एंड डाई तो करो फिर, वरना बोलो नहीं, वरना कहो कि हम मुनाफिक हैं, हम में हिम्मत नहीं है। असल बात यह है, कहते हैं हम अल्लाह का नाम लेके कि हम मुसलमानों के ये है और मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, कोई भी मसला हमारा हल नहीं हो रहा, दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी यही हाल है। तो मैंने तो ये वो भुट्टो साहब का दौर देखा, फिर आज मुझे ये लग रहा है जो अब ये मौलाना फजलुर रहमान और ये धरना वरना, कि ये फिर वही हालात दोबारा नजर आ रहे हैं। आजकल की जनरेशन, बहुत से तो पैदा नहीं हुए तो हुए होंगे उस वक्त, और बहुत से पैदा हुए होंगे या स्कूलों में होंगे। ये चीज पहले भी हो चुकी है। भुट्टो साहब ने इलेक्शन कराया 77 में और उसमें तारीखी धांधली हुई। उसके बाद इतनी बड़ी धांधली नहीं हुई किसी इलेक्शन में। यह हुआ कि सिंध में कई हलकों पे वोट पीपुल्स पार्टी के उम्मीदवार को इतने वोट मिले जितने वोट उस हलके में नहीं थे। और भुट्टो साहब ने भी फिर एक स्टेज पे जब ये कहा कि हाँ धांधली तो हुई है और ये वो, और लेकिन उन्होंने इलेक्शन कराने के लिए वो तैयार नहीं थे। सारी पार्टियां एक हुई और एक पीएनए का अलायंस बना, और वो अलायंस ने ये कहा कि जी दोबारा इलेक्शन कराए जाए, इसलिए वो हड़तालें शुरू हुई। लेकिन वो फौरी तौर पे ही वो हड़तालें, वो पीएनए की तहरीक 9 सितारों की तहरीक बन गई, उसमें सियासी पार्टी भी आ गई, उसमें फिर ये मजहबी पार्टियां भी आ गई। और कौन थे उनके लीडर? ये आज जो लीडर हैं इनके माँ बाप थे, इनके बाप, इनकी माँ, इनके दादा, यही लीडर थे उस वक्त। और फिर वो मजहबी तहरीक बन गई, फिर वो इस्लामी निज़ाम की तहरीक बन गई, फिर पाकिस्तान की ऐसी तैसी हो गई। और जनाब फौज ने भरपूर साथ दिया, क्योंकि फौज भी भुट्टो को लटकाना चाहती थी। ज़िया-उल-हक साहब ने मार्शल लगा दी, फौज और जितनी पार्टियां थी इन सब ने जाके वेलकम किया उस मार्शल को ज़िया-उल-हक के। यही जमात इस्लामी, यही जमीयत उलमा पाकिस्तान, यही सारी मजहबी जमातें, इन्होंने जाके उनको थैंक्स किया ज़िया-उल-हक का। और फिर ज़िया-उल-हक ने फिर नया कार्ड शुरू कर दिया वो इस्लामी निज़ाम का। वो जनाब इस्लामी निज़ाम आ रहा है, कोड़े लग रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फौज वो आपके सरकारी महकमों में शलवार कमीज और ये और वो। उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं। फिर जनाब वो इलेक्शन होता है, वो ज़िया-उल-हक साहब अपने फायदे के लिए ऐसे ऐसे लोग उठा के ले आए। फिर उन्होंने ये नवाज शरीफ को क्रिएट कर दिया, वो उसको लाहौर से उठा के एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स में था वो, और फिर वो एक मिनिस्टर बनाया, फिर चीफ मिनिस्टर बनाया, फिर वो वज़ीर-ए-आज़म बन गए। और उनके बाप की वजह से, बाप उनका एक ताजिर आदमी था, पैसे कमाए। आज नवाज शरीफ की कहानी आपके सामने। भुट्टो को लटका दिया, फिर वो जनाब नवाज शरीफ के बाद में जनाब फिर इलेक्शन हुए, फिर वो इलेक्शन में करप्शन के चार्जेस नवाज शरीफ पे उस दौर में लगे हैं पहले 2 दफा, इसलिए हुकूमत गई थी पहले। ये आजकल लोग जो आप बातें करते हैं, हम लोग जो पीछे लगे हुए, ये पहले दफा नहीं हुआ है। वो बाहर आ गया, फिर इलेक्शन में हिस्सा लिया, करप्शन के चार्जेस में हुकूमत गई, फिर इलेक्शन में फिर दोबारा आ गया। बेनजीर की हुकूमत करप्शन के चार्जेस में गई, वो दोबारा वज़ीर बन गई। आज भी वही हो रहा है। तो मैंने, और फिर ये चीजें बार बार देख रहा हूं मैं कि ये हो रही हैं। हर 5-6 साल बाद वही फिल्म चलती है, आवाम को बेवकूफ बनाते हैं। क्योंकि 5-10 साल में हमारी आवाम भी चेंज हो जाती है ना, लोग भी चेंज हो जाते हैं। पुराने लोग चले आते हैं, नए लोग आ जाते हैं, वो समझते हैं पहली दफा हो रहा है। कश्मीर के लिए भी यही हुआ है, पहले भी कश्मीर की रैलियां निकलती रही हैं, कश्मीर का दिन भी बनाया जाता रहा है, कश्मीर के ऊपर पार्टियां भी बनी है, कश्मीर काउंसिल भी बनी है, और बड़ी बड़ी स्वीट तकरीरें हुई हैं यूएनओ में कश्मीर के ऊपर। बेनजीर ने भी की है, मुशर्रफ ने भी की है, सब ने की है। ये इमरान खान ने पहली दफा नहीं किया। लेकिन
सवाल तो ये है कि आगे कहाँ बढ़े हैं, ग्राउंड रियलिटीज क्या है। कश्मीर तो कल भी मर रहे थे, आज भी मर रहे हैं। इंडिया तो जो कल भी कर रहा था वो आज भी कर रहा है। इंडिया की बात तो 1948 में मानी गई और सीज फायर हुआ और हम कश्मीर ले नहीं सके, और आज भी कश्मीर में आज भी इंडिया की बात, क्योंकि माइट इज राइट। मुल्कों की जो ताल्लुकात हैं वो भाईचारे पे, इस्लाम पे, इस पे उस पे नहीं होते, मुफादात पे होते हैं। ये बात हमें माननी चाहिए, जो मानने को तैयार नहीं है। चीन हमारा भाई है, चीन बिरादर मुल्क है। चीन में मुसलमानों की हालत देखें, एक सूबे में क्या की हुई है। 20 लाख मुसलमानों को कैंपों में बंद किया हुआ है। हम वो चाइना से बात नहीं करते और हम कहते हैं जी कि वो तो हमारी चाइना से डील हो गई है, वो हम कॉन्फिडेंशियल कमरे में बात करेंगे। ये कुछ लोग कहते हैं जो हुकूमत से ताल्लुक रखते हैं जिस पार्टी से। वो भाई आपको किसने बताया? ये साफ क्यों नहीं कहते कि हम इस पोजीशन में नहीं है? फिर क्यों बातें करते हो कि हम मुसलमानों के लिए बात कर रहे हैं, मुसलमानों की आवाज़ें? मुसलमान तो चाहे चीन का हो, चाहे रोहिंगा का हो, चाहे कश्मीर का हो, चाहे फ़लस्तीन का हो, मुसलमान मुसलमान है। और अगर आप में ईमान है तो सारे मुसलमानों के लिए बात करो, जो होगा जो देखा जाएगा। जिसको दोस्त बनना है वो बने, जिसको दोस्त नहीं बनना है वो नहीं बनना है। अगर आप कमज़ोर हो तो फिर आपका कोई भी दोस्त नहीं है। हकीकत बात यह है कि आप कमज़ोर हैं। आपने मुल्क को खुद तबाह किया है, किसी ने तबाह नहीं किया। आपने खुद चोर उचक्के लीडरों को वोट दे के मुल्क पे बैठाया। उन्होंने खुद मुल्क को कर्जा में लेके आए हो। कोई दूसरा मुल्क थोड़ी कर्जे में लेकर आया है। दूसरे मुल्क से तो आप कर्जे मांग के जी रहे हो आप। तो जब आप ये कर रहे हो तो बर्दाश्त करो फिर, क्योंकि आपने किया ये जो मुल्क कर्जे के नीचे आया है ये अवाम ने किया है, इसलिए कि जिनको अवाम ने हुकूमत दी है उन्होंने किया है। आज उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, साल 2 साल 3 साल हो गए, किसी केस का फैसला नहीं होता। जमानतें हो रही हैं, अंदर आ रहे हैं, जेल में जा रहे हैं, जेल में जाने के बाद भी जमानतें हो रही हैं, जेल में जाने के बाद भी बाहर आ रहे हैं, जेल में जाने के बाद बाहर आके वो कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। होगा हुआ कुछ भी नहीं। तो भाई साहब, जब तक हमारी अवाम, हमारे लोग अपने आप को नहीं सुधारेंगे, अगर वो जब तक अपने ईमान को पुख्ता तौर पे प्रैक्टिकली जाहिर नहीं करेंगे, जब तक ये निज़ाम सही नहीं होगा। हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, जब तक हकीकी मायनों में जमहूरियत को नहीं समझेंगे, ये सोशल मीडिया पे बैठ के रिमार्क्स देने का, छोटी छोटी चीज़ें लगाने का, पोस्ट लगाने का, कार्टून लगाने का नाम जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत इसे कहते हैं कि जिस दिन पाकिस्तान की आवाम ये सीख जाएगी कि वो उस लीडर पे तनकीद करेगी जिसको उसने वोट दिया था, जिसकी वो पार्टी को पसंद करता था, उस पर जिस दिन तनकीद करना शुरू कर दी ना, उस दिन समझे कि पाकिस्तान में जमहूरियत आ गई है। क्योंकि जिन ममालिक में जमहूरियत है वहाँ ऐसा ही होता है। हम ऑस्ट्रेलिया में हैं, यहाँ लोग लेबर पार्टी को वोट देते हैं, 3 साल देखते हैं, उन्होंने अगर अपने मैनिफेस्टो पे काम नहीं किया तो लोग उसकी मुखालफत शुरू कर देते हैं, उस पार्टी की। दूसरी पार्टी को वोट देके दूसरे को ले आते हैं। गालियां नहीं देते किसी को, लीडर को। वो कहते हैं भाई आपने वादा किया था, आपने नहीं किया, दैट्स इट, हम दूसरी पार्टी को लेके आएंगे। हालांकि 2 ही 3 पार्टियां हैं, लोग खुश हैं, लेकिन कोई किसी को पर्सनल गालियां नहीं देता किसी को। लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ते नहीं है बैठ के सोशल मीडिया पे। लोग एक दूसरे को सियासी मदारियों के लिए लड़ते नहीं है। वो कहते हैं हाँ भाई आपको वोट दिया था, आपने कहा था, आप नहीं कर पाए, आइंदा आपको वोट नहीं देंगे, दैट्स इट। इसमें पर्सनल कौन सी बात है ये? और कौन सी बात है अगर एक आदमी कहता है कि जी मैं, एक आदमी शरीफ है, नमाजी है, परहेजगार है, अच्छा आदमी है, सियासत में आया है, कौम से बातें कर रहा है, अब आने के बाद में वो डिलीवर नहीं कर रहा, तो ठीक है, इसमें क्या है? नहीं कर पाया, इनकेपेबल है, ऐसा होता है। जॉब्स में होता है, लोग जॉब में रखते हैं बड़ी अच्छी तरह से किसी को, उसके बाद 6 महीने साल बाद जॉब से निकाल देते हैं, किसी और को रख लेते हैं, और जिसको निकालते हैं वो फिर अपनी कोशिश करता है कहीं और जॉब मिल जाती है उसको। ये बिजनेस में भी होता है। दुनिया ऐसी है, इंसान ऐसे ही है, इंसान गलतियां करता है, सीखता है गलती से। आपका अगर सियासतदान है वो गलती कर रहा है तो आप बोलें कि आप गलती कर रहे हैं, आपको ही बताना चाहिए कि गलती कर रहे हैं आप, ताकि उसको पता चले कि मेरे लोग जो वोटर हैं वो बोलते हैं। वो आप तो ऐसे करते हो एक दूसरे के साथ कि अगर मैंने एक, क्योंकि मैं एक साफी हूं और एक तजिया निगार हूं, तो मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूं, ना मैं किसी पार्टी से मेरी लाइकिंग और डिसलाइकिंग है, और ना वो फॉरएवर है। एक इमरान खान ने अच्छी तकरीर की, मैंने उसकी तारीफ की, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पीटीआई में चला गया। इसका मतलब ये है कि उसने अच्छी तकरीर की, उसको क्रेडिट मिलना चाहिए।
लेकिन उस तकरीर के बाद जो वादे अगर जो उसने किए हैं वो नहीं होंगे तो मैं लिखूंगा उसके ऊपर। तो हमारी आवाम का भी एटीट्यूड यही होना चाहिए। इसे कहते हैं जमहूरियत। इसे नहीं कहते कि अगर मैं तारीफ कर रहा हूं तो आप अतीक साहब की बड़ी लाइकिंग शुरू कर दें, और मैंने अगर वो तकरीर के बाद कुछ नहीं हो पाया जो वादा किया था उस पर लिखूं तो आप फिर मेरे खिलाफ ही लिखना शुरू कर दें। इमरान खान को आप डिफेंड कर रहे हैं, मेरी बात पे जवाब नहीं दे रहे, मैं क्या कह रहा हूं उस पर जवाब। जब तक नहीं सीखेंगे, जिसे हम कहते हैं उर्दू में सियासी शऊर, ना हम में सियासी शऊर है, ना हमारे यहाँ सियासी निज़ाम है, ना हमारे यहाँ मजहबी निज़ाम है, ना हमारे यहाँ इस्लामी निज़ाम है। एक हजूम है और एक हड़बोंग सी मची हुई है, एक बद निज़ाम किस्म का एक तरीक़ाकार है, बदउनवान तरीक़ाकार है, जिसको जहाँ मौका मिलता है वो लूटता है। और अब चोर उचक के मुल्क के खिलाफ बातें करने वालों को हमारे नेशनल मीडिया कवरेज देता है, अपने प्रोग्राम अच्छे करता है, रेटिंग बढ़ाता है। आज एक आदमी पाकिस्तान को थ्रेड कर रहा है, डंडे बना रहा है, जिंदा बरदार फौज बना रहा है और मीडिया उसको कवर कर रहा है। ये दुनिया में कहीं नहीं होता। ये जो कौमें प्राउड फील करती हैं दुनिया में, जिनका स्टेटस है, जिनकी बात सुनी जाती है, वहां नहीं होता। ये हुकूमत के पास इतने पावर होते हैं कि अगर किसी को लगे कि ये शक भी हो किसी के ऊपर कि ये अमन व अमान खराब करेगा, उसको बंद कर सकता है। ऐसे कानून है, पाकिस्तान में भी है। कुछ भी नहीं होता। आप ऐसे मौलवियों को बिठा के डंडा बरदार जो फौज बना रहे हैं उसको आप कवरेज दे रहे हैं मीडिया को, और आप बहुत बड़े सहाफ़ी हो। आपको शर्म आनी चाहिए। हमने सहाफ़त में पढ़ा था ये, और मैं उस पर प्रोफेशनली उस पर मेरा ईमान है कि सहाफ़ी जो होता है वो अवाम के इंटरेस्ट में बात करता है, हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट में बात करता है। सहाफ़त का कोई सियासी लीडर, उसके कोई फॉलोअर नहीं होता, वो बात करता है जो अवाम के फ़ायदे में होती है। यहाँ तो सहाफ़ी वो बात करता है जिससे उसका प्रोग्राम, और ऐसे आदमियों को लेके आएगा जिससे उसके प्रोग्राम की रेटिंग, वो झूठ बोल रहा है उसको दोबारा प्रोग्राम में ले आए। फिर ये हमारे मुल्क में है। तो मेरा ख्याल है कि अवामी कौम को सोचने की बात यह है, हर 3-4 महीने बाद एक नया चैप्टर खुल जाता है। 2 महीने पहले कश्मीर का चैप्टर था, अब वो फजलुर रहमान का चैप्टर है। 31 के बाद इनका ख़त्म हो जाएगा, फिर कोई नया चैप्टर आ जाएगा। इमरान खान की बातें भी बस वो आप लोगों के सामने ही है, सिंध का हाल आप लोगों के सामने ही है। क्या हाल किया है सिंध का 40 साल में, वो आपके सामने है। और मैं बहुत सिंध पे बात कर चुका हूँ, अब तो दिल नहीं करता, क्योंकि क्या बात करेंगे, वही पार्टियां हैं, उन्हीं के पीछे लोग हैं, वही। मैंने लिखा है ये कि मेरा ताल्लुक सिंध से, हैदराबाद से। मैंने तो देखी हैं चीज़ें, ये बहुत दफ़ा देखी हैं चीज़ें ये। और अब तो वही बातें बार बार करके भी लगता है कि अतीक साहब यार वही बातें बोलते रहते हैं। तो भाई बातें भी वही हैं। और मैंने एक अपनी किताब, ये मेरे पास किताब है शनाख्त की, इसमें तो मैंने सिंध के हालात जो मैंने देखे हैं वो लिखे हैं, पढ़ें इसको आप ज़रा, कि क्या सिंध को किस तरह से, सिंध के लोगों को, सिंध की ज़मीन को, सिंध के शहरों को बर्बाद कर दिया गया पैसा खा के, ज़बान के नाम पे, सिंधी महाजिर के नाम पे लोगों ने खाया, सब ने मिलकर आपस में एक दूसरे को लड़े भी, और एक दूसरे के घरों पे जाके नारे भी लगा रहे हैं एक दूसरे के। एक अल्ताफ़ भाई कह रहा है, एक जरदारी भाई कह रहा है, कि वो फलाना कह रहा है, फिर वो लड़ रहे हैं। तो ये बातें हैं, लोगों को समझना चाहिए। जब तक लोगों में शऊर नहीं आएगा, इसका नतीजा ये है, ये हालात सही नहीं होंगे। फेसबुक पे बैठ के आप टाइम पास करते रहे। पहले बड़े अच्छे पाकिस्तान के टीवी ड्रामे आते थे, जो रोडों पे सन्नाटा हो जाता था और लोग बैठ के वो ड्रामे देखते थे, बड़े यानी कि एक अच्छे ड्रामे फैमिली के होते थे, जिससे सीखते थे नसीहत आमोज ड्रामे। आज उन ड्रामों की जगह पाकिस्तान के टीवी टॉक शोज ने ले लिए हैं। वहाँ कुछ मदारी बैठे होते हैं, झूठ बोलना उनका पेशा है। वो जो मेज़बान है उसका भी और मेहमानों का भी वही 4-5 लोग हैं, वो आगे बैठ जाते हैं। नहायत ही बेज़मीर किस्म के लोग हैं। एक आदमी दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहा होता है, और जिस पे इल्ज़ाम लगा रहा है वो बराबर में बैठ के हंस रहा होता है। यू नोट इट डाउन। क्या कौम है? मतलब आपको एक आदमी बुरा कर रहा है, आप हंस रहे हो, व्हाट इज दिस? और लोग जनाब टीवी के आगे बैठ के, सोशल मीडिया बैठ के वो प्रोग्रामों को देख रहे होते हैं। मुल्क तो कहीं भी नहीं जा रहा। तो इन पे सोचें आप। क्रिकेट को ले लें, अब क्रिकेट की बात शुरू हो गई, अब वो सरफराज का चैप्टर शुरू हो गया, अब उसमें भी सियासत शुरू हो गई। अब उसमें यह कि जी वो महाजिर था, वो कराची का था, फलाना था। वो पहले तो वो कैप्टन भी बना है, तो उस वक्त भी खड़े क्यों नहीं हुए कि भी कराची वाले को कैसे कैप्टन बना दिया? फजूल की बातें हैं ये। बात सारी ये है कि जिस तरह हमारे यहाँ हॉकी ख़त्म हुई, जिस तरह हमारे यहाँ स्क्वाश ख़त्म हुई और गेम ख़त्म हुए, उनकी वजह क्या थी? बदउनवानी, करप्शन। इस तरह क्रिकेट भी ख़त्म हो गई है हमारी।
हमारे मुल्क में कोई हकीकत यह है, हकीकत यह है कि हमारे मुल्क में कोई खेलना नहीं चाहता, और उसकी हकीकत यह है कि हमारे मुल्क के हालात सही नहीं है। हकीकत बात है कौन अपनी, और हालात जितने ख़राब हैं नहीं, उससे ज़्यादा हमारी परसेप्शन है दुनिया में, उसको सही करने की ज़रूरत है। एक तरफ को क्रिकेट को उठा के हालात सही करो, 5 साल 10 साल में लोग खुद ही आना शुरू हो जाएंगे। ये हमारे हैं, और हम बातें ऐसी करते हैं। कौन सी, जब तक इस ख्वाबों की दुनिया से हम बाहर नहीं आएंगे, इस फरेब की दुनिया से, फरेब के जहन से बाहर नहीं आएंगे, तो भाई साहब ऐसा ही होगा। हमारी हॉकी ख़राब हुई है, स्क्वाश ख़राब हुई है, क्रिकेट भी वहीं पहुंच गई है, कोई हमारे मुल्क में आने को तैयार नहीं है। खिलाड़ियों की जो मेंटलिटी है, जो उनके मेयार हैं, उनकी भी वही है, कोई लेजेंड पैदा नहीं हो रहा है। सतही किस्म के जहन के लोग, पढ़े लिखे भी नहीं है, इंग्लिश बोलने से कोई काबिलियत नहीं आती। ये हमारे खिलाड़ी हैं, ये हमारे हीरो हैं, जिनको बात करने की तमीज़ नहीं है, वही हमारे लोग हैं। वो क्या मतलब लगते हैं कि ये कैप्टन है, ये कोई भी हो, कहाँ पहुँच गए। यही हाल रहा तो मैं तो इस मामले में मायूस हूँ। लेकिन बहरहाल हमने अपना काम करना है, और सहाफ़त के बगैर हम रह नहीं सकते, कहने के बगैर। तो कोशिश करते हैं कि आप लोगों के बात भी कुछ समझ में आए जो हम समझाना चाहते हैं सच्ची नीयत से, और इसको आगे बढ़ाएं। अगर बात को आपको समझ में आ रही है, इस पर प्लीज़ मेरी बातों पर गौर करें, बातों पे गौर करें मेरी। ये ना सोचे कि मैं किसके खिलाफ सही बात कर रहा हूँ, किसके खिलाफ गलत। क्या जो मैं कह रहा हूँ उसकी कोई हकीकत है, उसमें ये ग्राउंड रियलिटीज है या नहीं है? क्या फ़ायदा, हम क्या कर रहे हैं? मतलब ठीक है, आप करते रहे, आप कश्मीर का कॉज है 70, मैं तो कई दफ़ा देखा है, मैंने तो खुद जाके शहर में, सिटी में, यहाँ पर डाउन टाउन में, मैं वो पहला आदमी हूँ जिसने ये रैली शुरू की थी 90s में। किसी को अगर डिबेट करनी तो कर ले मुझसे, मुझे पास तस्वीरें भी हैं, सब कुछ हैं। एक दफ़ा फिर करके, एक दफ़ा 2 दफ़ा, पहला मैं था जिन्होंने यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस भी की कश्मीर की, 500-600 लोग आए थे, बड़े हाल में भरे हुए थे। अब नए लोग आए, उनको तो पता नहीं इन चीज़ों का, लेकिन मैं खुद ही दिल बर्दाश्त हो गया। फ़ायदा क्या है? मैंने सोचा यार क्या फ़ायदा है, मैं अपना टाइम ख़राब कर रहा हूँ, लोगों को बुला रहा हूँ, अखबार में न्यूज़ भी लगा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, कोई फ़र्क पड़ रहा है किसी पे? ये तो लोगों ने इसको एक प्रोडक्ट बना लिया है, ये प्रोडक्ट हो गई है। अभी एक नए प्रोडक्ट आ गई 3-4 महीने से कि इस बहाने चलो कुछ लोग फेम हो जाएंगे। अब एक नई चीज़ आ गई है। पहले तो सहाफ़ी बनने के लिए मैंने अभी लिखा भी है, पढ़े लिखे होना भी ज़रूरी था, वो भी ज़रूरी नहीं है। अब लिखना भी ज़रूरी नहीं है, पढ़ना भी। हमें तो लिखना पड़ता था ना, अब मीडिया में तो पहले तो प्रिंट मीडिया था, अब तो आप एक मोबाइल फ़ोन ले लें और आप मेज़बान बन जाएं, आप एंकर बन जाएं, कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, ना कोई पूछेगा आपसे। और किसी को पकड़ लें आप, वो आपका तज्ज़िया निगार हो गया, और वो आपको एक फ़लसफ़ा ज़ाहिर कर देगा, कुछ बातें वो सुना देगा जो उसने इधर से सुनी होंगी सोशल मीडिया पे, वो आपका तज्ज़िया निगार हो गया, और आपकी एडवर्टाइजमेंट भी हो गई, आपका प्रोग्राम भी चल गया। आप वो फिर तरह तरह के आप खोल लें। ये हमारी सहाफ़त है, वो भी ख़त्म हो गई सहाफ़त भी। अब सहाफ़त तो है नहीं, ये तो एक नए रंग है कोई दुनिया के एंटरटेनमेंट का, वो चल रहा है ये। तो उसमें फिर हमारे ऐसे लोगों को दिल नहीं चाहता, कब बस जब बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो कुछ ना कुछ कर देते हैं। लेकिन बहरहाल हालात बहुत मायूस कुन हैं, और मुझे लोग नज़र नहीं आता कि इस पर कुछ सोच रहे हैं, और आगे कुछ अब रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा। हुकूमत क्या कर रही है, मुझे तो बंद सर्कल में नज़र आ रही है। इमरान खान का आस्ता आस्ता, बड़ी अफसोस के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत मुझे हर्ट हुआ इस बात पे, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम को एक नई किरण नज़र आई थी, लेकिन 13 महीने हो चुके हैं। हकीकत बात देखें, और आज भी लोग जो उसके चाहने वाले हैं वो यही कहते हैं टाइम दो, टाइम दो, टाइम दो। भाई साहब आप भी टाइम देते हैं, मैं भी टाइम दे देता हूँ, हम 13 महीने बाद फिर बात कर लेंगे, उसके 13 महीने बाद फिर बात कर लेंगे। लेकिन आज के हालात ऐसे हैं कि अगले हालात सही होते नजर नहीं आते। आज के हालात 13 महीने में कुछ ऐसी बात नजर नहीं आती कि मैं ये कह सकूं, मेरी राय है ये, आप मुझे ताब कर सके कि मैं उस बेस पे ये कह सकूं, आपको मीडिया में ये बात सुना सकूं कि इसकी बेस के ऊपर अगले दौर जो है वो सही आने वाला है। फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी। खुदा हाफिज़।